बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में जिक्र करेंगे फीफा वर्ल्ड कप का। अर्जेंटाइन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। जोलिन अल्वारेज ने 2 जबकि मेसी ने 1 गोल स्कोर किया। पहली फाइनलिस्ट टीम बनने पर खिलाड़ी खुशी से निहाल हो गए। स्टेडियम में जीत का भरपूर जश्न मनाया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर आपको दें, IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ 9वें जायजे के लिए बातचीत का अमल मुस्बत अंदाज में जारी है। कुछ आदाद शुमार को दोबारा मुकर्रर करना होगा। IMF की नुमाइंदा ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान से माशी आउटलुक के असर-ए-नौ जायजे पर तबादला ख्याल हुआ है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के माशी आउटलुक का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ माशी आदाद शुमार दोबारा मुकर्रर करना होंगे। पाकिस्तान को मालियाती नज़्म ज़ब्त और खसारा कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का जायजा लेना होगा। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट पर नज़रसानी करना होगी। अभी 7वें और 8वें जायजे के मुख्तलिफ अहदाफ को भी मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर अमल करना बाकी है। बातचीत जारी रखना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ज़रूरियात का एहसास है। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पॉलिसीज़ पर बातचीत हुई है। अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रेकोडिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की तौसीक़ कर दी गई। हुकूमत की 2 अहम इत्तेहादी जमातों JUI और BNP मैंगल ने इजलास का बायकॉट कर दिया। दोनों जमातों ने ऐलान किया कि बिल में तरामीम शामिल करने तक काबीना इजलास में शरीक नहीं होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद हुसैन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रेकोडिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की तौसीक़ कर दी गई। रेकोडिक के मामले पर हुकूमत की 2 अहम इत्तेहादी जमातों JUI और BNP मैंगल का इजलास का बाइकाट। बिल में तरामीम शामिल करने तक काबीना इजलास में शामिल न होने का फैसला। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने रेकोडिक मनसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। 15 दिसंबर को रेकोडिक डील पर हतमी दस्तखत हो जाएंगे। काबीना ने कहा कि जिन मायदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं वो कानून के ऐन मुताबिक है। इत्तेहादी जमातों से तय पाया था कि ये कानून साजी रेकोडिक मनसूबे की हद तक है। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए 5 रुकनी काबीना कमेटी भी तश्कील दे दी गई। काबीना कमेटी इत्तेहादी जमातों के कायदीन से भी बातचीत करके इनके तफाज़ात दूर करे। दूसरी जानिब दोनों जमातों ने काबीना इजलास के बाइकाट का फैसला मौलाना फजल रहमान और सरदार अख्तर जान मैंगल की मुलाकात में किया, जबकि दोनों जमातों के अलग अलग इजलास भी हुए। BNP मैंगल के वज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी पर मुशावरत की। हुकूमत के साथ रहने या हुकूमत छोड़ने का फैसला 15 दिसंबर को पार्टी के कोर कमेटी इजलास में किया जाएगा। JUI के वज़रा का इजलास पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि बलूचिस्तान को महरूम नहीं होने दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लाहौर जोहर टाउन बम धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस थी। दहशत गर्दी के वाक़े में गिरफ्तार होने वाला पहला शख्स पीटर पॉल डेविड था, जो रॉ के साथ राब्ते में था। गाड़ी तैयार करने वाले दहशत गर्द ईद गुल को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम के साथ पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान ने दहशत गर्द कार्रवाइयों पर भारतीय मुदाखलत का दोज़िया अक़वाम मुत्तहिदा को देने का फैसला कर लिया। आज दफ्तर ख़ारजा के हुकाम पाकिस्तान में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के सबूत पब्लिक करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर भारत के मुलव्वस होने के सबूत सेक्रेटरी जनरल और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भेजने का फैसला किया है। दफ्तर ख़ारजा आज पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के सबूत पर मुश्तमिल डॉज़ियर जारी करेगा। वज़ीर ममलकत बराए ख़ारिजा अमूर हिना रब्बानी खान पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्द कार्रवाइयों की तफसीलात बताएंगी। पाकिस्तानी हुकाम ने जोहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्वस होने के तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने भारत की दहशत गर्द कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मुकदमात ट्रेस किए हैं। पाकिस्तान 2017 में भी दहशत गर्द कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को पेश कर चुका है। उधर वज़ीर ख़ारिजा अमरीका के 1 हफ्ते के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सदर
दफ्तर में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के हुकाम के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात करेंगे। वज़ीर खारजा के दौरे में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसीरुल जहती और दो तरफा मसरूफियात शामिल हैं। वज़ीर खारजा 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कोविड, आबो हवा की वजह से पैदा होने वाली आफात पर बहस भी शामिल है। तहरीक इंसाफ 17 दिसंबर को डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। इमरान खान तमाम डिविजनल इज्तिमात से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। असम्बलियों की तहलील के हवाले से आइंदा कलाह अमल भी बताएंगे। लाहौर में लिबर्टी चौक में पावर शो होगा। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। असम्बलियों की तहलील का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पंजाब और लाहौर की क़यादत का इजलास 17 दिसंबर को हफ्ता के रोज पंजाब भर में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी पावर शो का फैसला। लाहौर में लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब में आइंदा सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वस्ती पंजाब समेत लाहौर तंजीम को जलसे की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत साहिवाल, पाकपतन, मियांवाली और भक्कर के अरकान असम्बली का इजलास। चारों अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने असम्बली की तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान का कहना था कि इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। PDM हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, तमाम अरकान ने इमरान खान के फैसलों की तौसीक की है। रेजोल्यूशन तो हो रही है, मतलब रेजोल्यूशन हो रही है, 2-4 दिन आगे पीछे तो हो ही जाते हैं, इसमें कौन सा कोई ऐसा इशू है। बट वी आर पुटिंग असेंबलीज, इट हैज बीन डिसाइडेड। अरकान असम्बली से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का कहना था कि PDM हुकूमत ने मुल्क के सियासी बहरान को बदतरीन मुआशी बहरान में तब्दील कर दिया है। इन लोगों के पास मईशत तो दरकिनार, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। हमें अपनी सियासत नहीं, मुल्क की फिक्र है। PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जारी है। लाहौर में 2 रैलियां निकाली गईं, जबकि पंजाब के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैलियां निकाली और हुकूमत से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। तफसील के लिए रिपोर्ट। जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए PTI कारकुनों के मुजाहरे जारी। मुख्तलिफ शहरों में कायदीन की हिदायत पर वर्कर सड़कों पर निकल आए। लाहौर में एक रैली की क़यादत मुराद रास ने की। रैली सदीक ट्रेड सेंटर से बरास्ता कलमा चौक फैसल टाउन तक निकाली गई। पार्टी परचम उठाए शुरका ने खूब नारेबाजी। दूसरी रैली MPA शब्बीर गुज्जर की क़यादत में निकली, जो बरकत चौक टाउनशिप से शुरू हुई और ग्रीन टाउन में खत्म हुई। शुरका ने इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया। चिन्योट में भी कारकुन सड़कों पर निकले और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली पीपल चौक से शुरू होकर कलमा चौक में खत्म हो गई। उकाड़ा में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन क़यादत की कॉल पर सड़कों पर निकले। रैली गोगेरा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। पाकपतन में रैली की क़यादत MPA फारूक मुमताज खान ने की। मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लंदन पहुंच गए हैं। हमजा शहबाज की नून लीग की कायद नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हमजा शहबाज पंजाब में मुमकिना कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर ब्रीफ करेंगे। तो अहम मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें लंदन में हुई। इससे पहले जब वो लंदन पहुँचे थे तब भी उनकी मुलाकात हुई थी और तबादला ख्याल हुआ था पंजाब की सियासी सूरत हाल पर। एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लंदन पहुँचे हैं। हमजा शहबाज की नून लीग की कायद नवाज शरीफ से मुलाकात होने जा रही है और मुलाकात के दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। हमजा शहबाज पंजाब में मुमकिना कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर नवाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे। ये भी याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने यह धमकी दी है कि पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क को बहुत मुश्किलात और चैलेंजेस दरपेश हैं। मखलूत हुकूमत मिलकर मसाइल के हल के लिए कोशा है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिशें जारी है। बिजनेस कम्युनिटी और किसानों को सड़कों पर बुलाने वाले बताएं उन्होंने अपने दौर में क्या किया। खुदारा होश के नाखुन लें। पत्थर दिल लोग कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वह हैदराबाद में मोटरवे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बहुत मुश्किलात है, चैलेंजेस बहुत हैं। एक तरफ माशी तबाही जो पिछली हुकूमत ने की, महंगाई का बोझ है, IMF का कि कड़ी शराइत हैं, एक उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। मिलकर ये मखलूत हुकूमत हम काम कर रही है और इंशाअल्लाह अवाम के दुखों को हम मज़ीद कम करेंगे। मुल्क के अंदर
हैजानी कैफियत पैदा करने की एक शऊरी कोशिश हो रही है। अगर ये कहा जाए कि अपने कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, किसान बाहर क्यों नहीं आ रहे, आपने उस वक्त किसानों को बाहर क्यों नहीं बुलाया जब आप उनको खाद नहीं दे रहे थे और खाद पूरे पाकिस्तान में ब्लैक हो रही थी। आपने उस वक्त कारोबारी लोगों को बाहर क्यों नहीं बुलाया कि आए एहतजाज करें जब आप चीनी मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे। आपने उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए आ जाओ बाहर, कि मैं इमरान खान गैस जो है $2 पर यूनिट पर मिल रही थी, मैं ना ख़रीद सका। खुदारा कुछ होश के नाखून लें आप। अगर आपको ज़रा भी इस कौम की हालत ज़ार का अंदाज़ा है, जो कि आपको है मगर आपको परवाह कोई नहीं, आपका एक पत्थर दिल है, तो इस कौम को आप इसकी बहाली के लिए कोशिश करें। सैलाबों में तो आप जा नहीं सके, वहाँ पर तो आप पहुँच सके और आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा और हम मिलकर इंशाअल्लाह इस कश्ती को हम मंझधार से निकाल कर किनारे पे लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि साबिक़ा वफाक़ी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उनसे कुछ नहीं मांगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सक्कर हैदराबाद मोटरवे की जल्द तकमील के लिए छापे मारें और सबकी जवाबदेही करें। मनसूबे से 25,000 मुलाजमतें पैदा होंगी जो मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। 25,000 नौकरियाँ इस सड़क को बनने में क्रिएट होंगी। ये 25,000 नौकरियाँ हैदराबाद से लेके सक्कर के दरमियान जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर कोई बात हो कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं और वो नौकरियां कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन के जो आपकी डेवलपर है उसको सख्ती से हिदायत की होनी चाहिए कि वो लोकल लोगों को जॉब्स दें, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो लेबर के लोग हों। लोकल लोगों को उनको काम होता हुआ नज़र आना चाहिए फुल फोर्स में। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने उधर कहा था कि आप अचानक दौरा करते हैं, आप प्लीज़ अचानक दौरे करें और इस रोड की कंस्ट्रक्शन आप हमें NHA सबको अकाउंटेबल रखें कि ये रोड टाइमली कंप्लीट हो और लोगों को फ़ायदा हो। बाकी जो मैं सक्कर में बताया मौलाना साहब ने जिक्र किया कि बीच में लोग आए थे ना, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता है, इसलिए कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी सिंध के लोगों को तो ख़ास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए उनसे कभी मांगा भी नहीं, उनसे कभी कहा भी नहीं। हाँ, अपने हक की बात ज़रूर की उनके सामने, लेकिन आपसे अपना समझ के हम अपने हिस्से से ज़्यादा मांगेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिले। अदालती उमूर से खबर शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके, जबकि नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पैर बांध कर तमाशा देखे, तरमीम की नीयत ही ठीक न हो तो आगे कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर सईद अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समात। नैब तरामीम उस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। इस नुक्ते पर कोई कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं। सियासी हिकमत अमली के बायस आधी से ज्यादा असम्बली ने बाइकाट कर रखा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि एग्जेक्टिव अपना काम ना करे तो लोग अदालतों के पास ही आते हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पैर बांध कर तमाशा देखे? नैब तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। तरामीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि करप्शन का सदेबाब किसने और कैसे करना है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि करप्शन खत्म करना एग्जेक्टिव का काम है। अगर एग्जेक्टिव अपना काम नहीं कर सकती तो अदालत मदाखलत करती है। अदालत ने हमेशा अवामी ओहदों पर करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि करप्शन की रैंकिंग में पाकिस्तान उसी नंबर पर है जहां नैब तरामीम से पहले था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि खुद को फायदा पहुंचाने के लिए की गई कानून साजी के लिए रेगुलेटरी कैप्चर की इस्लाह इस्तेमाल होती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या फिर हम हालिया नैब तरामीम को पार्लियामेंट्री कैप्चर कहेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा सजात केसेस में सुलेमान शहबाज की 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। दोनों केसेस में ज़मानत अदालतों में सरेंडर करने पर मंजूर की गई है। सुलेमान शहबाज कहते हैं कि 4 साल इंतकाम का निशाना बनाया गया। इंसाफ के लिए हमने अपने आप को अदालत में सरेंडर किया। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद इसासजात के मुकदमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर। FIA और नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के मौके पर सलमान शहबाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू पेश हुए। वकील अमजद परवेज ने FIA लाहौर की अदालत में सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में सलमान शहबाज की 14 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम हाजिरी पर सलमान शहबाज इश्तिहारी है। बाद अज़ा सलमान शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद इसासजात के मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने की। अदालत ने इस केस में भी सलमान शहबाज की 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। वाज़ेह रहे कि आमदन से ज्यादा इसासजात केस में भी अदम हाजिरी पर सलमान शहबाज एहतिसाब अदालत लाहौर से इश्तिहारी है। एहतिसाब अदालत में सरेंडर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान शहबाज ने कहा कि हमने अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। हम आ गए, अदालतों के सामने आ गए, 4 साल भी आपको भुगतते रहे। आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूव करते। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टिरियन खान कौन है। सलमान शहबाज का कहना था कि अब इमरान खान और शहजाद अकबर भी अदालतों में मुकदमात का सामना करें। आगे बढ़ते हैं। सिंध असम्बली के इजलास की बात कर लेते हैं, जिसमें पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मामले पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तकरार हो गई। MQM ने भी कमीशन में रुकनीयत मांग ली। इजलास की कार्रवाई का मजीद अहवाल कराची से मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट में देखिए। सिंध असम्बली का इजलास पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील के मामले पर मुत्तहदा अपोजिशन तितर बितर हो गई। MQM की पार्लिमानी लीडर राना अंसार ने मुतालबा किया कि मुत्तहदा को कमीशन में मेंबर बनाया जाए। आप जो है इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे क्योंकि हमारी MQM पाकिस्तान भी एक बड़ी नुमाइंदा जमात है। इसमें मेंबर का होना, हमने जब भी अपना बोला था गया था, हमने जब भी अपना हक इस्तेमाल किया था कि हमारा में एप्लीकेशन दे दें। जी ठीक है, दीजिए। आपने स्पीकर साहबा को बोला है तो आप बात कर लीजिए। मैडम हमारे पास जैसे ही आएगी तो हम बिल्कुल वी हैव नो ऑब्जेक्शन ओवर इट। आइदर स्टैंडिंग कमेटी हो या पुलिस सेफ्टी कमीशन हो, हमें कोई एतराज नहीं। ऐवान में कमीशन का इजलास बुलाने के मामले पर अरकान असेंबली उलझ पड़े। PTI रुकन अली जीजी ने कहा कि हुकूमत इजलास बुलाने में संजीदा नहीं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमदाद प्रतापी साहब भी उस पर मेंबर हैं और शजील मेमन साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन ऐसी कमेटी का फ़ायदा क्या जहां आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। 2.5 साल से मीटिंग पुलिस सेफ्टी कमीशन की मीटिंग ही नहीं हुई। जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, बुरा हाल है पूरे सिंध का, कराची के समेत, तो आपके सामने ये क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी कमेटी बननी थी। अब स्पीच करना बंद करें, मैं इस पर बताता हूँ, जवाब देता हूँ। आप स्पीच करना बंद करें। ऐवान में घरेलू तशद्दुद तरमीम गैर सरकारी बिल पेश किया गया, जिसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। PTI के फिरदौस शमीम नकवी का सिंध कवानीन का बरवक्त आगाज गैर सरकारी बिल पेश, सिंध असेंबली में बिल मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 173 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने हसस की कम मालियत को देखते हुए शेयर्स खरीदे तो इख्तिताम पर मार्केट 173 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,714 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार हसस की खरीदारी में मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी का रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 224 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ, जबकि एक्सचेंज कंपनीज ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए बता रही हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज सूद की मुसलसल अदायगियों के बाइस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हो रही है, जिसके बाइस रुपए की कदर में कमी का रुझान है। तवानाई शोबे की कारकर्दगी का गर्दशी कर्जा 4,177 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2,277 अरब रुपए है, जबकि गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 1,300 अरब रुपए है।
PSO ने भी लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए वजारत खजाना से 80 अरब रुपए मांग लिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान यूसुफजई। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जा काबू से बाहर हो गया। निजी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 129 अरब रुपए सालाना की रफ्तार से इजाफा। जराये का कहना है कि तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा 4177 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बिजली के शोबे का सर्कुलर डेट 2277 अरब रुपए है, जबकि गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 1300 अरब रुपए है। गैस कंपनियां बासर सार्फिन से 448 अरब रुपए गैस सेस वसूल करने में नाकाम रहीं। सेस की मद में सबसे ज्यादा रकम फर्टिलाइजर सेक्टर ने दुबा रखी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और सार्फिन बिजली के महकमों के 950 अरब रुपए तक के नादहिंदा हैं। ज़राए ने दावा किया है कि PSO भी गर्दिशी कर्जा की वजह से मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान स्टेट ऑयल को तेल की दरामद के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट होने का खदशा है। PSO ने लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए वजारत खजाना से 80 अरब रुपए मांग लिए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने पिंडी और मुल्तान टेस्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले इंग्लैंड टीम के कप्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कराची टेस्ट मैच में सरफराज और शान मसूद को मौका देना चाहिए। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। ये कप्तान बहुत तगड़ा है, फैसले बहुत अच्छे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर जो फ़र्क है वो फिनिशिंग का फ़र्क है, जो कि मैं समझता हूँ कि फिनिशिंग इंग्लैंड की टीम को बेहतर तरीके से आती है, जिसकी वजह से वो टॉप टीमों के अंदर शामिल है। कि आखिरी टेस्ट मैच है, मैं समझता हूँ कि वो लड़के जो बाहर बैठे हैं, ख़ासतौर पर सरफराज अहमद, इसके अलावा शान मसूद, उन प्लेयरों को चांस देना चाहिए, क्योंकि अब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप, टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गए। तो प्लीज़ जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, उनको मौका देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बदलते मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की भी तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में शदीद सर्दी पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मीर खानी, पारा चनार, दीर और दरोश में बारिश हुई। काला में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में पारा -4, गुब्स और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। बाखबर रहिए और देखते रहिए दुनिया न्यूज़, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।